सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनाने जा रहे विजय शेखर गुप्ता जी हमारे साथ हैं और उनके साथ है उनकी डायरेक्टर तरुणा खनगवाल। सर, क्या आपके मन में आया कि आप अभी केस भी पूरा नहीं हुआ है, सच्चाई सामने नहीं आई है और आपने फिल्म का ऐलान कर दिया? और सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँ कि ये पूरी फिल्म सुशांत के ऊपर बेस्ड नहीं है। जो मेरी फिल्म का बेस है वो नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया है। जो आई थिंक जब से बॉलीवुड बना है तो माफिया की एंट्री जब से है। और आपको पता है कि जितने आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं उनके टैलेंट को कुचला जाता है, उनको दबाया जाता है। और कुछ आउटसाइडर जैसे अक्षय कुमार हैं, मनोज बाजपेयी या सुशांत सिंह राजपूत थे, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनका शोषण किया जाता है, उनको अवॉइड किया जाता है, उनका बॉयकॉट किया जाता है। और रही बात, ये फिल्म मेरे दिमाग में कब आई, कैसे आई, जब जिया खान की हत्या हुई थी, ये आइडिया मेरे दिमाग में तभी आया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरी सेहत मेरा साथ नहीं दे पाई तो मैं इस सब्जेक्ट को नहीं बना पाया। लेकिन उसके बाद दिशा सालियान की हत्या, अगेन एक हफ्ते के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, उसने मुझे झकझोर के रख दिया। और मुझे लगा कि अब ये काला सच जो हमारी इंडस्ट्री का है, जो माफिया है, जो नेपोटिज्म है, ये दर्शकों तक पहुंचाया जाए। ये आपने मान लिया कि नेपोटिज्म है और एक काला साया है पूरी इंडस्ट्री के पीछे, ये आप कैसे ये कह सकते हैं और क्या आधार है इसका? सर, मैं पिछले 30 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैंने अपनी आंखों से इस काले सच को देखा है और मैंने खुद भी सहा है। अब जब जिस आदमी ने सहा है और जिस आदमी ने देखा है, सर, अंडरवर्ल्ड है आज भी, क्या नाम है, बॉलीवुड दुबई के इशारों पे चल रहा है। और अब देखिए ना, आज जिस एक्टर को, जो स्टार बाप का बेटा है या बेटी है, एक्टिंग की ABCD नहीं मालूम, लेकिन बड़े बड़े मेकर्स को लॉन्च करने के लिए बैठे हुए हैं। सर, ये नेपोटिज्म नहीं है तो क्या है? आज सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक लड़का बिहार से आता है और आके के नाम में अपना कैरियर बनाता है, इतना स्ट्रगल करने के बाद, और इतना खुश मिजाज लड़का, उसके साथ उसकी फिल्में छीन ली जाती हैं, उसको क्या नाम है, एक लॉबी बना के उसको अवॉइड किया जाता है। सर, तो ये क्या है? ये नेपोटिज्म नहीं है, ये माफिया नहीं है। जो एक दूसरा तर्क है दिया जाता है कि जो टैलेंटेड होता है उसको कोई दबा नहीं सकता है। बड़े बड़े हीरो के जो बेटे होते हैं वो ब्रेक तो पा जाते हैं अपने पिता की वजह से, लेकिन अगर उन पे टैलेंट नहीं है तो वो बाहर हो जाते हैं। सर देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ये बात कहीं हद तक सही है, लेकिन आज जो टैलेंटेड लोग हैं आउटसाइडर, सर आज देखो 60-60 साल के बुड्ढे वो हीरो बन के घूम रहे हैं आज भी। वो आपको सबको मालूम है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। आज वो लोग जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे बच्चे को आगे दबाते हैं, तंग करते हैं, क्या अक्षय कुमार ने कम दर्द सहा है या गोविंदा ने कम दर्द सहा है? सर, सबने सहा है ये। आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ निश्चित रूप से जो ये बात कही जा रही है वो सच है कि उनको अवॉइड किया गया, उनके रास्ते में रोड़े बिछाए गए और उनको अलग थलग कर दिया गया? सर, ये बिल्कुल 100% सच बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस तरह का वारदात हुई है। तरुणा, क्या आपके मन में आइडिया है, आप डायरेक्ट करने जा रही हैं फिल्म, क्या एक रूपरेखा बनेगी फिल्म की? देखिए, पिक्चरें तो आप बहुत देखते हैं और आजकल तो फिल्में सिर्फ कितने करोड़ क्लब में जाने वाली है सिर्फ इसलिए बनती है। इस पिक्चर में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये फिल्म किसी करोड़ ऑफ क्लब को ज्वाइन करने के लिए नहीं है। एक फिल्म के माध्यम से एक मिशन है कि आप सब इंसान में एक टैलेंट होता है। कवि अपनी कविता से अपना सत्य बोलता है, एक डायरेक्टर अपनी पिक्चर बना के सत्य बोलता है, प्रोड्यूसर्स उस पिक्चर पे पैसे लगा के अपना सत्य बोलते हैं। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही माध्यम है। मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे फिल्म बनानी आती है और इस बात को मैं अपनी ज़बान से अपनी ऑडियंस तक पहुँचाना चाहती हूँ कि उनके साथ गलत हुआ है, डेफिनेटली गलत हुआ है। और ये बात आपको महसूस होती है, क्यों देश इतना बौखलाया हुआ है, कितने लोग झूठ होंगे, आप खुद बताइए। होता है नेपोटिज्म, डेफिनेटली होता है और हो रहा है और होता रहेगा अगर अभी भी इस बात पर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो। किस तरह की तैयारी आप कर रही हैं सुशांत सिंह राजपूत पर फिल्म बनाने के लिए? क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी उसमें? चीज़ें ज़रूरी ये होंगी कि सबसे पहले जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि हमारी फिल्म नेपोटिज्म पे है, बॉलीवुड माफिया पे है।
एक सच्चाई पे है, एक मुहिम है, सिर्फ एक पिक्चर नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो हमारे दर्शक जब हमारी पिक्चर देखेंगे उन्हें ये लगेगा कि वो अपने आप ही हमारे एक मिशन में जुड़ जाएंगे कि हाँ, हम सत्य के साथ हैं। तैयारी में ये है कि हमारे जो एक्टर है सचिन तिवारी बहुत अच्छे उम्दा एक्टर हैं, बहुत ही ईमानदार लड़के हैं। और हमारी जो कास्ट है, सब कोई भी ये सोच के इस फिल्म से नहीं जुड़ी है। आपको मैं तहे दिल से विश्वास दिला के बोलूँगी कि आप आइए, हमें पिक्चर बनानी है। हम यहाँ पे स्टारडम के लिए बिल्कुल नहीं हैं। हम इसलिए हैं कि हम एक अच्छी पिक्चर, अपने जो जनता जिस चीज़ का इंतज़ार कर रही है, हम उसको अपने एक पेशकश करके हम दिखाना चाहते हैं। और उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। और हम लोग एक इंसान जो बॉलीवुड में आता है और किस तरीके से अपने स्ट्रगल्स को देखता है, कैसे एक नया इंसान जो अपनी तैयारी करके अपने शहर से आया है। ज़रूरी नहीं है कि आप मुंबई आके ही सीखते हो, आपके अंदर से एक आवाज़ होती है कि मुझे ये करना है। आप अकेले में भी उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो। आपको अंदर से फिर जब बिल्कुल पक्का निश्चित रूप से पता चलता है ना कि नहीं, मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है, जो भी होता है, आप अपना ऐसा सामान उठा के बॉम्बे आ जाते हैं। और जब आते हैं तो आपके अंदर कुछ तो होता है। तो जब मैं लोगों से मिलती हूँ, मुझे दिखता है कि जो लोग स्क्रीन पे बड़ी बड़ी मुझे 70 mm पे दिख रहे हैं, उनमें वो बात नहीं है। तो क्यों, जिनसे मैं बैठकर बात करती हूँ, जो इतने टैलेंटेड है, वो मुझे वहाँ क्यों नहीं दिखते? एज अ डायरेक्टर मेरे दिल में ये बात आती है कि मेरे को मौका मिले तो मैं इनको अभी डायरेक्ट करने का मुझे मौका, मैं इनको भी स्क्रीन पे दिखाऊं। और जो इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। क्यों लोगों की उम्र बीत जाती है, क्यों लोगों के इतने वक्त बीत जाते हैं, क्यों उनके पैसे ख़त्म हो जाते हैं? पैसे कमाने आप मुंबई आते हो तो ऑब्वियस बहुत सारी चीज़ें। स्टार कास्ट है और जैसा कि तरुणा बता रही हैं, किस तरह के जो पंचेज हैं इसमें होंगे और किन बातों को लेकर के फिल्म आगे बढ़ेगी? सर देखिए, मैं ज़्यादा फिल्म के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। इतना मैं कहूँगा कि मैं फिल्म में सच्चाई दिखाने वाला हूँ, जो मेरे बॉलीवुड की डार्क साइड है और जो नेपोटिज्म है। और कुछ इंसिडेंट मैंने दिव्या भारती से भी लिए हैं, जो भी वो भी हत्या जिसको सुसाइड बताया गया है। फिर जिया खान का भी मर्डर हुआ, उसको भी सुसाइड बताया गया। फिर अपना दिशा सालियान का भी मर्डर हुआ, जिसको सुसाइड बताया गया। और अंत में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर होता है, जिसको सुसाइड बता दिया गया। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक थ्योरी पूरी तैयार करते हैं। और ये चारों आउटसाइडर हैं, कोई ऐसा नहीं कि वो नेपो का बच्चा है या किसी स्टार का बच्चा है। ये जब कोई बंदा स्टार बन जाता है तो उसके साथ एक थ्योरी तैयार करते हैं कि भैया इसको मार दो और सुसाइड का नाम दे दो। अगर शायद दिव्या भारती के केस में सीबीआई इंक्वायरी हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, शायद जिया खान नहीं मरती, शायद दिशा सालियान नहीं मरती, शायद सुशांत सिंह राजपूत नहीं मरते। कब तक ये फिल्म बनाने का आपका विचार है? और केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इस बीच आप कैसे न्याय करेंगे फिल्म के साथ? सर देखिए, ये तो मुंबई पुलिस ने केस सॉल्व नहीं किया, अदरवाइज ये केस तो ऑलरेडी सॉल्व है और सारे हिंदुस्तान को मालूम है ये क्या है, केस क्या नहीं है। और खाली मैं एक केस की बात नहीं कर रहा सर, मैं चारों केस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने अनदेखी की है। और अब मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के आदेश दिए हैं, इसके बाद दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस सॉल्व होगा और इसके हत्यारे पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। स्टार कास्ट क्या है? सचिन तिवारी हैं, जो एक रायबरेली से एक गांव के बच्चे थे, जिनको मैंने लाया यहाँ पर और उनका ऑडिशन लिया और वो एज ए आउटसाइडर का प्ले कर रहे हैं। फिर एक मिस्टर राणा हैं, जो नेपो किंग का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। श्वेता परासर हैं, जो ट्रबल मेकर का प्ले कर रही है। बाकी मैं कास्ट मैं अभी रिवील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक स्ट्रैटेजी है कि मैं एक एक करके कैरेक्टर रिवील करूँगा मैं। तो इस तरह से काफ़ी बेबाक बातें कर रहे हैं विजय शेखर गुप्ता जी मुंबई के एक काली सच के बारे में, जिनकी वजह से कई सारे जो टैलेंट्स थे उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हो गई। फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत का केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन एज अ डायरेक्टर विजय शेखर गुप्ता का कहना है कि हम अपनी फिल्म को अपनी थीम के साथ आगे बढ़ाएंगे। रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।